अच्छा, पहले हम देखें कि अरे के ऊपर मैप लगाएं तो हमें क्या क्या मिलता है, कौन से आर्गू मैप लगाने से क्या होता है या कोई भी लूप लगाने से क्या होता है। मैं कहता हूँ लेट ए आर इज इक्वल टू एक अरे है 1 2 3, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं मैप लगाता हूँ आर डॉट मैप। मैप लगाने का ये तरीका होता है कि भाई एक मैप लिए कोई फंक्शन है, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर आपने एक्सेप्ट करना होता है कि ये मैप के अंदर वैल्यू एक एक करके आ जाए, ठीक है। तो मैं कहते हैं ई में सेट कर लो, ठीक है। तो अब मैं करूँगा, इधर मैं लिखता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग ई, ठीक है। अब मैं टर्मिनल में इसको चलाता हूँ तो मैं लिखता हूँ नोड इंडेक्स डॉट जे, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि एक एक करके वैल्यू आ गई हैं इसके अंदर सेट की। अब सेकंड आर्गूमेंट भी हम दे सकते हैं। सेकंड आर्गूमेंट में क्या आएगा, इंडेक्स आएगा। पहले में वैल्यू आती है, दूसरे में आता है इंडेक्स। इधर मैं कुछ भी लिख दूंगा, एच लिख देता हूँ, उसके अंदर इंडेक्स आएगा। अगर मैं इधर कामा लगा के एच लिखूँ तो अब सेकंड में इसका इंडेक्स आएगा। अब मैं चलाता हूँ तो पहले आर्गूमेंट 1 के साथ 0, ठीक है, 2 के साथ 1, ये इसका इंडेक्स आ गया। और तीसरे आर्गूमेंट में होल अरे आ जाते, कुछ भी ले लो, कुछ भी लिख दो, पी लिख दो, ठीक है। तो इधर सेट भी पी से मैं कर लेता हूँ पी। तो अब मैं चलाऊँगा तो होल अरे हावे के साथ साथ आएगी। ये तीन होते हैं। ये बेशक फॉर ईच लगा लो, कोई भी लूप लगा लो। अगर इसी को मैं फॉर ईच कर देता हूँ, ठीक है, तो अब भी सेम रहेगा, ठीक है। कोई भी लूप लगाओ, कुछ भी लगाओ। अच्छा जी, पहले ना कुछ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट देखेंगे कि क्या किया मैंने। अच्छा, अब मैंने ये क्या किया, जावास्क्रिप्ट की मदद से जो है ना, ये मैं बटन दिखा दिया। मैंने पहले एक एम्प्टी डिव लिया इधर, ठीक है। एम्प्टी डिव लेने के बाद मैंने क्या किया कि उसको कोई सिलेक्टर सेलेक्ट कर लिया। फिर मैंने एक रे बनाई, ठीक है, उसके अंदर 4 ऑब्जेक्ट्स बनाए, उसके अंदर BTN के नाम से जो है ना अलग अलग नेम दिए। फिर मैंने क्या किया, अरे के ऊपर जो है ना मैप लगाया। अरे के ऊपर मैप लगा के तो एक एक वैल्यू लेके तो रिटर्न कर दी ये चीज़, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया बॉक्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ये, ठीक है। बस ये जो था इसके अंदर HTML में मैंने कहा कि अरे के ऊपर मैप लगा, जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर डाल दो डॉट जेन लगा के। ये पहले मैं इस तरह करता था, मैं कहता था मिसाल मैं कहता लेट बी इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता, बी के अंदर वो अरे आ जाती थी इसके ऊपर मैप लगने के बाद। तो फिर मैं क्या करता था, बॉक्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू इनर HTML इज इक्वल टू जो है बी डॉट जेन कर दो। पहले हम इस तरह करते थे ना कि इसको जॉइन कर दो ताकि वो उसके काम में ख़त्म हो जाए, किस बेस पर उसको जॉइन कर दो तो वो वही सेम चीज़ है, ठीक है। इसका हम उस तरह डायरेक्ट कर लें तो भी ठीक है। मैंने अब इसको डायरेक्ट कर लिया। डायरेक्ट ही मैंने इसके ऊपर इनर HTML डाल दिया और रिटर्न में मैंने बटन डाल दिया, ठीक है। इधर तक हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये बटन है, इन बटन पे क्लिक करने पे जो है ना इधर दिखा दे उसका इंडेक्स और आगे बता दे कि ये क्लिक तो हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो बटन है इन सब के ऊपर, अब ये 4 बटन बनेंगे ना, 4 बने हुए ना इधर, 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं इन चारों के ऊपर जो है ना लगाऊँ इनको। पहले तो सबसे पहले मुझे गेट करना पड़ेगा। मैं क्या कहूँगा, कोई नाम दे दूँगा। मैं कहता हूँ लेट बटन इज इक्वल टू, क्या करो, ये सारों को सेलेक्ट कर लो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। किन किन को सिलेक्ट करना है, डॉट जो BTN है, ठीक है। इन सब को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इन पे फॉर ईच लूप लगाता हूँ, इनके ऊपर मैंने लूप लगाना है, ठीक है, ताकि मैं एक एक करके बटन आए, ठीक है। कोई भी लूप लगा लो, मैं फॉर ईच लगाता हूँ। मैं कहता हूँ बटन, अच्छा, कोई भी लूप लगाने का जो सिंटेक्स होता है ना, फॉर ईच लिखा है, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट्स लगते हैं फंक्शन के, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बनता है। मैप में भी यही सीन होता है, ठीक है। तो अब मैं इस पर लगाता हूँ।
ठीक है। अब क्या मैं इधर एक्सेप्ट करूँगा उसको वैल्यू, यानी कि अब फॉर ईच लगाया एक एक करके सब भी आए, ठीक है। बटन के ऊपर, बटन के अंदर चार हमारे बटन थे, ये सारे वाले चार, अब एक एक करके इसमें आया तो मैं कहता हूँ BTN लिख देता हूँ, इसके अंदर पहले वाला बटन आएगा अब, ठीक है। तो जब पहले वाला बटन आएगा उस पर मैं क्या करूँगा, अब इवेंट लगाना है मैंने कि BTN जो, हालांकि हम पहले डायरेक्ट करते थे, इधर लगा देते थे ऑन क्लिक, वो अब उधर वर्क नहीं था, कलर मॉड्यूल की वजह से इशू आ रहा था, हम इधर डायरेक्ट लिख देते थे जो कि ऑन क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए, ये कर दिए, लेकिन अब वो नहीं हो रहा था, तो इसका हमने दूसरा हल क्या निकाला कि एक में क्वेरी सेलेक्टर से सबको गेट कर लिया, फिर उसके ऊपर लूप लगा के उनमें से एक एक करके आएगा। अब एक बटन आएगा, पहले बटन को हम कहेंगे भाई इसके ऊपर इवेंट लगा दो BTN डॉट ऐड इवेंट लिसनर, ये तरीका होता है ऐड इवेंट लिसनर, और ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर इसको बताना होता है, इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स इसको चेंज, पहले आर्गूमेंट में इसको बताना होता है कि कौन सा इवेंट लगाना है, क्लिक लगाना है, होवर लगाना है, कौन सा इवेंट लगाना है, और दूसरे आर्गूमेंट में इसको एक फंक्शन देना होता है जो फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको कहूँगा कि जब तुम पे कोई कर दे क्लिक, ठीक है, जब तुम पे क्लिक करे क्लिक तो ये वाला फंक्शन चला दो, ठीक है। अब ये एक फंक्शन इसका जो है चल जाएगा। अब इस फंक्शन में जब इस बटन पे कोई बंदा क्लिक करेगा तो एक फंक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो अब फंक्शन पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो इधर नीचे जो है ना वो लिखा आ जाए इसका इंडेक्स, और आगे लिखा आ जाए कि क्लिक हो गया, ठीक है। तो मुझे इधर कोई बनाना पड़ेगा पहले कि जिसमें मैं दिखाऊँ, अभी तो कुछ भी नहीं है जिसके नए HTML डालूँ, मैं वैसे एक बना देता हूँ डॉट शो डिव का जो है ना, एक डिव बना देता हूँ शो नाम का, है एम्प्टी, इसको भी मैं इधर गेट कर लेता हूँ, उधर मैं कहता हूँ लेट शो इज, इसको भी मैंने इधर गेट कर लिया। अब मैं कहूँगा कि जब भी कोई बंदा किसी बटन पे क्लिक करे, ठीक है, ऐड इवेंट लीडर उस पर क्लिक करे तो एक फंक्शन चले, उसमें क्या हो, उसमें मैं कहता हूँ कि जो शो है इसके इनर HTML में डाल दो, क्या डाल दो, शो के इनर HTML में डाल दो इज इक्वल टू एक डालो, उसके अंदर डालो तुम इसमें तुम डाल दो जो BTN है ना, BTN की आईडी, BTN के आईडी भी, जब मैप लगाते हैं ना इसके अंदर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, लूप भी लगाएं तब मैप भी लगाएं, मैं बताता हूँ। तो इसके अंदर हम इसको करेंगे गेट करेंगे आईडी, सेकंड आर्गूमेंट में हम लेंगे आईडी, और वो मैं इसके इधर ना आईडी लिख देता हूँ, आईडी इज इक्वल टू, जिसे हम क्लास देते हैं उसमें आईडी भी देते हैं, तो मैंने क्लास के अंदर दे दी आईडी, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ आई ली है तो आई नाम से लेंगे, ठीक हो गया। तो इधर मैं क्या कहूँगा कि ये जो BTN अब एक एक करके आना है, तो ये BTN के अंदर ये सब आ रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इधर कंसोल डॉट लॉग BTN भी करूँ तो क्या आ रहा है इसमें, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, BTN, तो इस पर क्या आएगा, BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्ट में इसमें एक्सेप्ट होगा, कंसोल डॉट लॉग ठीक कर देते चलो। हम किसी बटन पे कॉल बैक फंक्शन लगाते हैं ना, उसके अंदर जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं किसी भी नाम से, EP वगैरह से, तो वो हम उसके अंदर वो जो EP होता है वो उसकी डाम रिप्रेजेंटेशन करता है उस बटन की, तो उसके अंदर वो बटन एलिमेंट के ऊपर जो जो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं उसके एलिमेंट के अंदर जो उसके ऊपर इवेंट्स लग सकते हैं, फलाना फलूना सब कुछ आ जाता है। इसी तरह जो उसके अंदर टारगेट होता है, टारगेट के अंदर वो चीज़ होती है जो इधर हमने लिखी होती है भाई एज इट इज़, मतलब हमने बटन बनाया या H1 बनाया, कुछ भी बनाया, उसके ऊपर जो क्लास लगाई, आईडी लगाई, जो सामने दिख रहा है तो वो दिख जाता है। इसी तरह जब हमने इसके टारगेट में जाके पहले वाले पे क्लिक किया तो उसकी आईडी देखेंगे तो वो हमें टारगेट में 0 मिल जाएगी, दूसरे पे क्लिक करेंगे तो उसकी आईडी हमें 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि जो है क्या करो तुम एक इधर जो शो की इनर HTML है, शो डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, उसमें डाल दो एक H1 डाल दो, ठीक है। H1 के अंदर लिख दो ई जो था, यानी कि जो सा एक बटन क्लिक हुआ है वो उसके अंदर ई में आया, मैं कहूँगा ई के अंदर जाओ टारगेट में, जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो ये करना पड़ेगा, मैं कहूँगा ई डॉट टारगेट, ठीक है, और साथ में जाओ उसकी डॉट आईडी, उसकी आईडी, और साथ में शो करा दो क्लिक, ठीक है, क्लिक। अब मैं H1 को बंद कर दूंगा इधर, ठीक है, ऐसे करके मैंने H1 बंद कर दिया, तो ये इनर HTML में मुझे वो शो करा देगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो 0 क्लिक, 0 आईडी क्लिक, 1 वाला क्लिक, शो क्लास 2 वाला क्लिक, शो GF3 वाला। अब मैं ये करूँगा कि जब बंदा कोई बंदा भी इस पर क्लिक करे ना दोबारा से तो ये ख़त्म हो जाए, ठीक है।
तो अब मुझे क्या करना है कि ये H1 को टारगेट करना है। H1 कितने बनेंगे मेरे, ये यानी कि हावी का अलग अलग बनेगा। अभी ये वाला है, इसका बन गया H1, इस पर क्लिक करूँगा इसका बन जाएगा। अब मुझे H1 को टारगेट करना है। तो अब मैं H1 को टारगेट करने के लिए जो है ना, इसको क्लास दे लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं कहता हूँ क्लास इज़ इक्वल टू क्या है तुम्हारी क्लास, क्या लो क्लोज कह देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने क्लास दे दी क्लोज। अब मुझे इसको टारगेट करना है। अगर मैं इधर बाहर लिखूँगा ना कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, इसमें क्लास से मैं टारगेट करूँगा डॉट क्लोज। इसको किसी में स्टोर करा देता हूँ, लेट क्लोज इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये मुझे नहीं मिलेगा, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग भी करूँ तो ये नहीं मिलेगा मुझे क्लोज। ये मुझे इसलिए नहीं मिलेगा, CLOSE, अच्छा अब ये मुझे इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये बटन डॉट फॉर ईच लूप के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये लूप के अंदर लगा हुआ है तो मैं इसको गेट नहीं कर सकता। ये डॉम के अंदर होगा, ये डॉक्यूमेंट से सिलेक्ट करने के लिए तो उसको डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। तो ये जब तक क्लिक नहीं होगा उस वक्त तक मैं कंसोल नहीं कर सकता। अभी मैं इधर देखूँ तो ये मैंने इस पर क्लिक किया, ज़ीरो क्लिक आ गया, लेकिन जो मैंने इधर कंसोल डॉट लगाया कि क्लोज मुझे दिखाओ, वो है ही नहीं। वो इधर क्यों नहीं आया, उसकी वजह ये है कि जब फ़िलहाल वो दिखा रहा है नल, ठीक है, वो अब डाम में मौजूद हुआ है। लेकिन ये हमारी सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है, कंसोल डॉट लॉग पहले ही चल चुका है। अगर मैं इधर दिखाऊं दोबारा से रिफ्रेश करूं तो कंसोल डॉट लॉग मेरा पहले ही चल चुका है। नल क्यों चल चुका है, ये लाइन बाय लाइन कोड चलता है सारा, ऊपर से लेकर नीचे तक लाइन बाय लाइन कोड चला। और डाम के अंदर हमारा ये H1 तब आना था जब मैंने इस पर क्लिक करना था ऐड इवेंट लिसनर पे। तो ये वाली लाइन तो चल गई, क्लोज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर क्लोज, इसको कुछ मिला ही नहीं। क्वेरी सिलेक्टर से उसने क्लोज सेलेक्ट किया, इसको कुछ भी नहीं मिला। मैंने क्लोज किया, उसने कहा नल है। ये क्लोज आना कब था, ये H1 कब आना था, जब इस BTN यानी कि जो बटन सारे गेट हुए उनमें से एक एक करके मैंने लूप लगाया। BTN जब आया इसके ऊपर मैंने इवेंट लगाया जिस पर जब क्लिक होगा तो शो के अंदर कुछ जाएगा, नहीं तो अदरवाइज शो में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता। इस वक्त शो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं है। तो वो जो मैंने इधर कंसोल डॉट लॉग लगाया वह क्लोज वो नल आएगा, क्यों, इस वक्त वो है ही नहीं। ये अब आएगा लेकिन अब पेज रिफ्रेश नहीं होगा ना। अब ये शो के अंदर चीज़ आ गई हुई है लेकिन अब ये वाली लाइन नहीं चलेगी क्योंकि ये वाली लाइन तो चल चुकी है ऑलरेडी, एक दफ़ा ही चलनी है ना, ऊपर से नीचे तक आया, ये चल चुका है, एक दफ़ा उसने नल दिखा दिया हुआ है। अब इस क्लोज के अंदर आ चुका हुआ है, ये जो है ना वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अब ये लाइन नहीं चल रही। सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है ना कि लाइन बाय लाइन कोड चल चुका हुआ है। अब मुझे ये दिखाने के लिए मुझे पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये भी हो जाएगा, इसलिए वो मुझे दिखेगा नहीं, ठीक है। अभी फ़िलहाल नल है, इसलिए मैं क्या करूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर है क्लोज, इसको मैं इसके अंदर करूँगा गेट। ये जो फंक्शन है ना फॉर ईच के अंदर, मैं कहूँगा कि ये जब क्लिक हो यानी कि इसके अंदर क्लिक हो इसके ऊपर, तब ही मैं ये फंक्शन चला दूँगा। यानी कि जब इनर HTML में उसने डाल दिया ना, साथ ही मैंने इसको कह दिया कि भाई तुम क्या करो, वेट अ मिनट, तब ही मैं इसको कह दूंगा जब इस पर क्लिक हो, साथ ही मैंने इसको क्वेरी सिलेक्टर में सिलेक्ट भी करा लिया क्लोज, ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग क्लोज तब ही दिखाऊंगा। तो अब मैं अगर ये देखूँ तो एक दफ़ा रिफ्रेश हो जाए, तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लोज के अंदर ये आ गया, देखो H1 पूरा आ गया जो मैंने क्वेरी सिलेक्टर से सिलेक्ट किया था। ये H1 मैंने क्वेरी सिलेक्टर से क्लोज को सिलेक्ट किया, अब कंसोल डॉट लॉग मैंने क्लोज कर दिया तो ये उसके अंदर आ गया। अब मैं इस पर इवेंट लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि क्लोज के ऊपर जब इवेंट लगाओ क्लोज डॉट ऐड इवेंट लिसनर, वही इवेंट जो उसने ऊपर लगाया था, वो मैं इसको कहता हूँ कि जब इस पर कोई बंदा करे क्लिक, ठीक है, क्लिक करे तो एक फंक्शन चलाओ। फंक्शन क्या चलाओ, इस पर मैं अब क्या करूँगा, अब मैंने करना क्या है कि जब इस पर कोई बंदा क्लिक करे तो इसको क्या है, इसको हाइड कर देना है। एक किस्म का अभी तो काफ़ी चीज़ें हो अलग भी कर सकते, मैं एक किस्म का क्या कहूँगा, इसको ना क्या कर दूँगा, हाइड कर दूँगा। मैं कहूँगा कि इसके अंदर जो है ना क्लास ऐड कर दो हाइड की, क्लोज के अंदर जो है क्लोज डॉट ऐड लिस्ट। अच्छा अब मैंने इसमें क्लास डाल दी हिडन, ठीक है, जब इस पर कोई क्लिक करे तो इसमें क्लास डाल दो हिडन, ठीक है। इधर मैं स्टाइल डॉट CSS में जाके कह देता हूँ कि डॉट हिडन में क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो,
ठीक हो गया। अब मैं अगर इधर जाता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आ जाता है, इस पर क्लिक करता हूँ तो हिडन हो जाती है, इस पर क्लिक करता हूँ आ जाता है, क्लिक करता हूँ ये हिडन हो जाता है। ठीक है, ये मैंने काम बेसिकली किया है कि इसके अंदर ही मैंने वो लगा दिया, क्योंकि अगर बाहर लगाऊंगा तो वो उसको गेट नहीं कर पाएगा।